2 वर्षों तक रिक हैंसन, जो एक पैराप्लेजिक एथलीट हैं, ने सचमुच अपनी व्हीलचेयर में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया ताकि रीढ़ की हड्डी के अनुसंधान के लिए जागरूकता और समर्थन जुटाया जा सके। रिपोर्टर समय समय पर रिक की तस्वीरें प्रकाशित करते थे। वह जलती हुई गर्मी, मूसलाधार बारिश, सर्दियों के बर्फीले तूफान और पहाड़ों की ऊंची नीची सड़कों से जूझते हुए आगे बढ़ते थे और फिर रास्ते में छोटे छोटे कस्बों से गुजरते थे जहां कोई उन्हें नोटिस भी नहीं करता था। उसके हाथों में मोटी मोटी गांठें पड़ गई थीं, पैरों पर चोट के निशान थे, पीठ पर छाले पड़ गए थे, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ता रहा। आखिरकार खबर आई कि वह अपनी यात्रा के अंतिम चरण की शुरुआत करने जा रहा है, जो उसे वापस वहीं ले जाएगा जहां से उसने वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में शुरुआत की थी। उसकी हैरानी की बात थी कि लोग हाईवे के किनारे इकट्ठा होकर उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे। जैसे ही वह शहर में दाखिल हुआ, मोटरसाइकिल पर सवार पुलिसकर्मी उसके साथ साथ चलने लगे। अन्य लोग भी व्हीलचेयर में उसके साथ जुड़ गए, उसके पीछे पीछे ऐसे चल रहे थे जैसे रथों की एक सेना हो। रिक अपने रास्ते पर व्हीलचेयर चलाते हुए उस स्टेडियम की ओर बढ़ा जहां उसने अपनी यात्रा पूरी करने की योजना बनाई थी और उसे उम्मीद थी कि वहां कुछ पत्रकार मौजूद होंगे। लेकिन इसके बजाय पूरा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ था, जिनमें दुनिया भर के राजनीतिक नेता, टेलीविजन क्रू और पत्रकार शामिल थे। यह 23 मई 1927 था और जैसे ही रिक स्टेडियम की ट्रैक पर पहुंचा, दसियों हजार लोग खुशी से चिल्लाने, हॉर्न बजाने और शोर मचाने लगे। यह जश्न अविश्वसनीय था। मुझे आपको बताना है, मैं व्यक्तिगत रूप से उस दृश्य की कल्पना करता हूं जब हम आज अपनी ज्ञान यात्रा में इब्रानियों 12 के इस रोमांचक अंश पर पहुंचते हैं। यहां लेखक क्या लिखता है, आइए पद 1 से शुरू करते हैं। इसलिए जब हम इतने बड़े गवाहों के बादल से घिरे हुए हैं, तो हम भी हर उस बोझ और पाप को दूर कर दें जो हमें आसानी से जकड़ लेता है और हमारे सामने रखी हुई दौड़ को धैर्य के साथ दौड़ें। यहां गवाहों का यह बादल उन विश्वासियों की ओर इशारा करता है जिनका उल्लेख पिछले अध्याय 11 में किया गया है, जिसे हमने काफी जल्दी पढ़ लिया था। ये वे पुराने संत हैं जो अब हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब प्रियजनों, इसका यह मतलब नहीं है कि वे हमारे हर कदम को देख रहे हैं, जैसा कि आप अन्य शास्त्रों और पदों से जानते हैं। हालांकि हम यह जानते हैं कि स्वर्ग में विश्वासियों को पृथ्वी पर हो रही कुछ घटनाओं की जानकारी होती है। स्वर्गदूतों के माध्यम से वे शायद जानते हैं कि कब कोई पापी उद्धार पाता है, जैसा कि हम लूका 15 में सीखते हैं। उन्हें पृथ्वी पर होने वाली अन्य घटनाओं की भी सामान्य जानकारी होती है, जैसे कि भविष्य में बाबुल का पतन कब होगा, प्रकाशित वाक्य 19 में बताया गया है। अब इस संदर्भ में स्वर्ग में रहने वाले विश्वास योग्य लोग हमारे गवाह नहीं हैं, वे हमारे लिए गवाह हैं। दूसरे शब्दों में वे हमारे लिए उदाहरण हैं। वे हमें दिखा रहे हैं कि हम भी अपने विश्वास की दौड़ को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। वैसे आपकी विश्वास की दौड़ इस बात पर नहीं है कि आप कितनी तेज दौड़ते हैं या कौन पहले पहुंचता है। असल में आप अन्य मसीहियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। यह दौड़ आपके लिए अनूठी है। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर की कृपा से यीशु के प्रति विश्वास योग्य रहते हुए अंतिम रेखा तक पहुंचें। तो फिर सवाल यह है कि हम अपनी दौड़ अच्छी तरह कैसे दौड़ें। लेखक यहां कहते हैं कि हमें हर उस बोझ और पाप को अलग रखना चाहिए जो हमें इतनी मजबूती से जकड़े हुए है। यहां बोझ शब्द का अर्थ एक बाधा से है। यह वह चीज है जो आपको धीमा कर देती है। यहां यह किसी भी ऐसी चीज का वर्णन करता है जो ध्यान भटकाती है, कोई भी चीज, यहां तक कि वे चीजें भी जिन्हें आपके जीवन में दूसरे लोग अच्छी मान सकते हैं, जो आपकी आत्मिक प्रगति में बाधा डालती हैं। मुझे याद है, एक युवा दंपति ने एक रविवार सुबह मुझसे कहा था कि उन्होंने पूरी तरह से और पूरी निष्ठा के साथ मसीह का अनुसरण करने का निर्णय लिया है। उन्होंने पिछली रात लगभग 2000 बजे तक जागकर अपनी किताबें, पत्रिकाएं और संगीत फेंक दिए थे। उन्होंने अपनी सारी शराब सिंक में उड़ेल दी थी। उन्होंने ऑनलाइन मीडिया साइट्स की सदस्यता रद्द कर दी थी। उन्होंने सचमुच अपने आप को हर उस चीज से मुक्त कर लिया था जो उनके मसीह के लिए विश्वास की दौड़ में उनकी मदद नहीं करती थी। प्रियजनों, यह जोड़ा अपवाद नहीं होना चाहिए।
इन्हें तो नियम बनना चाहिए। खैर, लेखक यहां यह भी कहते हैं कि उस पाप को भी अलग रख दें जो हमें इतनी मजबूती से जकड़े रहता है। मुझे लगता है कि यह वही अनोखा पाप है जो आपको सबसे ज्यादा लुभाता है। ये जैसे आपकी दौड़ के दौरान आपका पीछा करता है। हमें इस पाप का विरोध पवित्र आत्मा की शक्ति से करना चाहिए। और अगर हम इसके शिकार हो भी जाएं, तो चलिए जल्दी से इसे स्वीकार करें, फिर से उठें और दोबारा दौड़ना शुरू करें। अब हमारे आदर्श धावक स्वयं यीशु मसीह हैं। यहां पद 2 में उन्हें हमारे विश्वास के संस्थापक और सिद्ध करने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। दूसरे शब्दों में, वे हमारे विश्वास का लक्ष्य भी हैं और हमारे विश्वास का सर्वोत्तम उदाहरण भी। और देखिए उन्होंने कैसी दौड़ दौड़ी। हम यहां पढ़ते हैं कि उन्होंने क्रूस को सहा और उस लज्जा की परवाह नहीं की। वैसे ध्यान रखें, उन्होंने रास्ते भर कभी शिकायत नहीं की, और इसका कारण यह है कि हम यहां पढ़ते हैं उसके आगे जो आनंद रखा था। उन्होंने यह दौड़ इसलिए पूरी की क्योंकि लक्ष्य रेखा उनके पिता के दाहिने हाथ पर महान आनंद के साथ बैठना था। दूसरे शब्दों में, प्रियजनों, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। आपके पिता का घर बस आगे ही है। यहां तीसरी आयत में लिखा है कि यह आपको थकने या मन से हारने से बचाएगा। देखिए, आप दौड़ में थक सकते हैं, बस दौड़ से थक मत जाइए। अब यहां 5वीं और 6ठी आयत में लेखक नीति वचन 3 से 11, 12 से उद्धरण करता है। मेरे बेटे, प्रभु की अनुशासन को हल्के में मत लो, और जब वह तुम्हें डांटे तो थक मत जाओ, क्योंकि प्रभु उसी को अनुशासित करता है जिससे वह प्रेम करता है, और हर उस पुत्र को ताड़ना देता है जिसे वह स्वीकार करता है। यहां अनुशासन शब्द का अर्थ है बच्चे को प्रशिक्षण देना। इसमें शिक्षा और सुधार दोनों शामिल हैं। तो भगवान हमें कुचलना नहीं चाहते, वह हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उन्होंने हमें एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में डाला है ताकि हम अंततः विश्वास की दौड़ में दौड़ते हुए कष्ट और उत्पीड़न का सामना कर सकें। और बस याद रखो, 6ठी आयत हमें बताती है कि परमेश्वर का अनुशासन हमें याद दिलाता है कि वह हमसे प्रेम करता है। वह हमें सुधारता है क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक प्यार करने वाला माता पिता अपने बच्चे को सड़क पर भागने के लिए अनुशासित करता है। परमेश्वर का अनुशासन हमें याद दिलाता है कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है। आखिरकार 10वीं आयत कहती है कि हम उसकी पवित्रता में सहभागी हो सके। तो अनुशासन हमें प्रशिक्षित करता है, सुधारता है और हमें तैयार करता है। 11वीं आयत समझाती है ताकि हम धार्मिकता का शांतिपूर्ण फल प्राप्त कर सके। अब 12वीं से 17वीं आयत तक प्रोत्साहनों की एक सूची है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कोई कोच अपनी टीम को याद दिलाता है कि अच्छी तरह से कैसे दौड़ना है। 12वीं आयत कहती है, अपने ढीले हाथों को उठाओ और अपने कमजोर घुटनों को मजबूत करो। दूसरे शब्दों में, अपने आत्मिक मुद्रा, अपने आत्मिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करो। यूं कहें, 14वीं आयत जोड़ती है, सबके साथ शांति और पवित्रता के लिए प्रयास करो। दूसरे शब्दों में, दूसरों के साथ बहस करने में अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करो, यह तो बस तुम्हें धीमा ही करेगा। अब यहां 18वीं से 24वीं आयत में हमें माउंट सीनाई, जहां मूसा को व्यवस्था दी गई थी, और स्वर्गीय सिय्योन पर्वत, या जैसा कि 22वीं आयत में कहा गया है, जीवित परमेश्वर का नगर स्वर्गीय यरूशलेम, इन दोनों के बीच एक विरोधाभास दिखाया गया है। यह शाश्वत नगर हमारा अंतिम लक्ष्य है। यह वही स्वर्गीय नगर है जिसका वर्णन पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में किया गया है। यह हमारा अखाड़ा है, और वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया वाला जो अखाड़ा था, वह जितना भी शानदार था, स्वर्गीय नगर से उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। अब माउंट सीनाई के विपरीत, जिसे 18वीं आयत में यहां प्रज्वलित अग्नि, अंधकार, उदासी और तूफान के रूप में वर्णित किया गया है, हमारे पास 22वीं और 23वीं आयत में हमारे स्वर्गीय नगर का वर्णन है। यह नगर स्वर्गदूतों और उस सभा से भरा हुआ है जो कि कलीसिया है। यहां पहिलौठा से तात्पर्य नए नियम के कलीसिया युग के विश्वासियों से है। वे इसमें और आगे लिखते हैं कि उनके साथ उन धर्मियों की आत्माएं भी जुड़ेंगी जिन्हें सिद्ध किया गया है। यह पुराने नियम के विश्वासियों की ओर संकेत है। तो हर युग के विश्वासी एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में उस स्वर्गीय नगर में उत्सव मनाएंगे।
अब इस बीच यहाँ 25वीं आयत में ध्यान रखने के लिए एक चुनौती दी गई है। देखो, जो बोल रहा है उसे अस्वीकार मत करो। दूसरे शब्दों में, आज हम परमेश्वर के वचन की अनदेखी न करें और जैसे हम इसे सीखते हैं वैसे ही इसे अपने जीवन में उतारें। अब इस अध्याय का बाकी हिस्सा भविष्यद्वक्ता हग्गै के एक उद्धरण के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिसमें उस समय का उल्लेख है जब यीशु मसीह पृथ्वी पर अपना सहस्राब्दी राज्य स्थापित करने लौटेंगे और परमेश्वर सचमुच ब्रह्मांड को हिला देगा। प्रियजनों, उस दिन से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम अपने विश्वास की दौड़ दौड़ते हैं, हम आगे की ओर देख रहे हैं। पद 28 हमें बताता है, इसलिए जब हम एक ऐसा राज्य प्राप्त कर रहे हैं जिसे हिलाया नहीं जा सकता, तो आभार प्रकट करें और परमेश्वर को श्रद्धा और भय के साथ स्वीकार्य उपासना अर्पित करें, यह जानते हुए कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो जब हम अपने पवित्र परमेश्वर के प्रति श्रद्धा के साथ, व्यक्तिगत पवित्रता के लिए जुनून के साथ और उस आने वाले राज्य की खुशी अपने दिलों में लिए अपनी दौड़ दौड़ते हैं, उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हम उन नगर द्वारों से गुजरेंगे और उन लोगों की जयकार सुनेंगे जो हमसे पहले जा चुके हैं, जो हमें हमारे स्वर्गीय घर में स्वागत करेंगे। क्या आप उस दिन की कल्पना कर सकते हैं? तो जब आप आज अपनी दौड़ दौड़ रहे हैं, मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का असीम अनुग्रह, परमेश्वर का अनंत प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर और गहरी संगति आप सभी के साथ सदैव और हमेशा बनी रहे। आमीन।